हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस डीएलएस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं वो है कि अब जो बचा हुआ 1 महीना है इसमें हमें आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की क्या रणनीति अपनानी है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि अब तक जो हमने पढ़ाई की है उसका एक अलग तुलनात्मक महत्व है और अब जो ये एक लास्ट मंथ बचा है इसमें हमारी जो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिक पढ़ाई होगी उसका अलग तुलनात्मक महत्व है, क्योंकि अब जो ये 1 महीने की तैयारी है हमारी वो हमें इस परीक्षा को पास करने में हमारे लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। अब मैं आपको बताऊं कि इस 1 महीने में हमें समय प्रबंधन कैसे करना है, हमें कौन सा कंटेंट पढ़ना है, हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और प्लस साथ ही नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए हमें होलिस्टिक रूप से हमारा जो उद्देश्य है आरएएस प्रारंभिक परीक्षा को पास करना, उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। तो मित्रों, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आप अब तक जो आपने पढ़ाई कर ली है उसके साथ साथ अब आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में पिछले जो 3-4 सालों में जो टेस्ट पेपर्स पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा के, उनका जरूर अध्ययन कीजिए। उनको आप होलिस्टिक वे में पढ़ाई कीजिए उनकी, अर्थात उनको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का शब्द उपयोग में लेने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप जब कोई प्रश्न पढ़ते हो जो पूर्व में पूछा गया है तो उसके केवल और केवल उसके आंसर पर फोकस मत कीजिए, उसमें जो ऑप्शंस पूछे गए हैं उन ऑप्शंस पर भी आप काम कीजिए। क्योंकि आप देखोगे कि यदि उन ऑप्शंस पे काम करोगे तो पिछले सालों के 5 सालों के अगर आप पेपर निकाल के देख लोगे, 5-6 जो प्रीवियस पेपर सोल्ड पेपर अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो, उनका एनालिसिस करते हो, तो लगभग आपका 50 से 60% जो सिलेबस है वहीं से कवर हो जाता है। और अब जो 2021 के लिए प्रारंभिक परीक्षा का पेपर बनेगा उसमें जो भी एग्जामिनर पेपर बनाएंगे वो पिछला ट्रेंड देखकर ही पेपर बनाते हैं। तो यदि आप जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं इनके पेपर्स का भी एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पर भी पिछले साल के जो प्रश्न पूछे हुए हैं या पिछले गत वर्षों के जो प्रश्नों में जो ऑप्शंस आए हुए हैं उनके आसपास से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूं कि आप दिमाग में ये अप्रोच मत रखिए कि पिछले साल का जो क्वेश्चन आया हो वो रिपीट नहीं हो सकता। क्वेश्चन का ट्रेंड वही रहेगा। जो टॉपिक पूछे गए हैं पहले वो बहुत हॉटस्पॉट टॉपिक रहे हैं और जनरली आरपीएससी और जो हमारा सबऑर्डिनेट कमीशन है उन दोनों के जो एक तरह से एग्जामिनर्स हैं उनके फेवरेट टॉपिक्स वो हैं। तो प्रश्न अब जो आएंगे वो भी उन टॉपिक से ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूं कि एक तो हमें जो प्रीवियस पेपर है उनका सॉल्यूशन अच्छे से एनालिसिस के साथ करना है और उनके सॉल्यूशन करते वक्त आप अपने पास एक तरह से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए 40-50 पेजों के, जिनमें आप उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके जो सारे ऑप्शन हैं, किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो उन चारों के बारे में आपके पास थोड़ी थोड़ी जानकारी रहे। दूसरी बात, मुझसे सवाल पूछा जाता है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी या कितने मार्क्स का हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि परीक्षा हॉल में बैठने से पहले इस चीज पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स कितनी होगी या कितनी नहीं होगी उससे आप लोगों को ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। आप लोगों को ताल्लुकात आपके पेपर पर फोकस करने से रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम अभी से ही अपनी सीमाएं निर्धारित करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी सीमाएं हमारी अगली सीमाओं को निश्चित कर देती है। इसीलिए हमें केवल और केवल हमारी संभावनाओं पर काम करना है और उसके साथ ही हमने जो कंटेंट पढ़ा है हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हमें प्रत्येक टॉपिक से कुछ नॉलेज, कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि यदि आप जो सबसे जटिल टॉपिक है जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है तो कई मेरे मित्र हैं जो इस पोर्शन को पूरा छोड़ जाते हैं, अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को दावे के साथ कहूं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो कंपैरेटिवली और विषयों से बहुत आसान होते हैं। वो सामान्य समझ वाले प्रश्न होते हैं, उनको आप एक बार पढ़कर आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ इतना लंबा मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि आप किसी भी सेगमेंट को छोड़कर मत जाइए। आपको सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं
उनका नॉलेज आपको थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, ताकि यदि कोई आसान या कॉमन सेंस का या बेसिक नॉलेज का आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकें। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो इस चीज को आप एग्जाम हॉल पर छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊं, यदि आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं या फिर कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो आ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए आ रहे हैं, हालांकि मैंने खुद तैयार किए हैं डीएलएस पब्लिकेशन के, वो आप लोगों को मिलने वाले हैं 1-2 दिन में। तो ऐसे मॉडल पेपर को आप जब प्रैक्टिस करते हैं या टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाता है कि किस टॉपिक में किस स्तर की आप गलतियां कर रहे हैं और उनमें सुधार कैसे करना है। तो ये जो गलतियां हैं या सुधार की संभावना है वो हमारी कब सही होती है, कब दुरुस्त होती है, जब हम अभ्यास करते हैं। जब हम हमारी गलतियों को पहचानेंगे तभी तो सही करेंगे। तो इसलिए अभ्यास हमारा बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों से कहूं कि आप ये मानिए कि आपको 15 से 20 आरएस प्री के मॉडल पेपर पहले से सॉल्व करके जाने हैं, चाहे वो किसी टेस्ट सीरीज के हो, चाहे वो किसी अच्छी किताब के मॉडल पेपर हो। तो आप अगर ये सॉल्व करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जहां पर बारीक गलतियां करते हैं, जो माइनर मिस्टेक्स होती है, उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वो पहले से ही दुरुस्त कर पाएंगे, तो वो आपको एग्जाम हॉल में नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तीसरी बात की जाती है कि किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ें। तो मित्रों, जो मैंने सबसे पहले आपको कहा कि पिछले 5 सालों के आप पेपर अच्छे से एनालिसिस कीजिए। वहां पर आप देखोगे कि पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए इकोनॉमी सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं, मेरा कंटेंट ज्यादातर इकोनॉमी सब्जेक्ट पे ही आता है, मेरा खुद का लिखा हुआ। तो वहां पर आप लोग जब प्रीवियस पेपर्स को स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आप लोग उस चीज में से पाओगे कि कुछ टॉपिक जो है वो एग्जामिनर के बहुत फेवरेट टॉपिक है। जैसे नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और नेशनल इनकम में भी कॉन्सेप्चुअल बेस और जो फॉर्मूलाज है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाना तय है। प्लस उसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट, शेयर मार्केट और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर है, तो और बैंकिंग, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो अब जब आपको ये पता है कि इन टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो हमें इन टॉपिकों को, जहां से बार बार क्वेश्चंस की आवृत्ति हो रही है, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और उसके आसपास जो अलग टॉपिक है, ठीक है, जहां से क्वेश्चनों की आवृत्ति नहीं हुई है, उनको खाली आप एक रीडिंग लगा सकते हो, एक सामान्य समझ उनकी बना सकते हो। आप लोगों को अब ज्यादा समय उन टॉपिकों पर देना है, ज्यादा समझ या गहराई से उन टॉपिकों को पढ़ना है जो आरपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, जिन पर लगातार पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या जो अब क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, उनमें लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। उसके अलावा जैसे राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के मैंने आपको बताया, अब राजस्थान इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है वो बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। यहां से आपको 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटेजी आप काम में लीजिए कि आप केवल और केवल उन टॉपिकों पर अधिक से अधिक समय दें जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है। अर्थात अब यदि आप उन टॉपिक्स को अधिक समय देते हैं तो आपका जो अधिक समय का वेटेज है वो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है वो अटेम्प्ट करेंगे आप, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो सके। तो इसके लिए आप जब पेपर सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक है जहां से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चौथी बात, जब कंटेंट की बात आती है तो मैं मेरे प्यारे साथियों से कहना चाहता हूं कि अब आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट पे आप भरोसा कीजिए। निश्चित रूप से आपने सही और ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्सेज से ही कंटेंट से पढ़ा होगा। बार बार उसी कंटेंट को रिवाइज करने पर फोकस कीजिए, क्योंकि यदि आप 5 किताबें पढ़ते हैं तो उससे कहीं अधिक अच्छा होता है कि एक किताब को आप 5 बार पढ़ते हैं। मित्रों, कभी कभी क्या होता है, हम पूरा 100% कवर अप करने के लिए 5 किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो उन 5 किताबों का कंटेंट है वो अगर टाइम से रिवाइज नहीं हो पाता है तो हमारे उस कंटेंट की कोई उपयोगिता नहीं होती है। तो इसलिए हमें एक ही किताब को, जो हमारा सोर्स रहा है शुरू से, उसको बार बार पढ़ना है। और इकोनॉमी सेक्शन की मैं बात करूं तो जो डीएलएस पब्लिकेशन की मेरी खुद की लिखी हुई किताबें आती है, यकीन मानिए
अब जो अभी सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है उसमें भी इन किताबों ने अपने आप को प्रूव किया है। एग्जामिनर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, उन टॉपिक्स पर 360 डिग्री एंगल में ये किताबें लिखी हुई है। ये कोई कट पेस्ट का मैटर नहीं है, या मेहनत करके मैंने खुद किताब लिखी है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि कंटेंट आपका जो रिलायबल है उसको बार बार उसको ही प्रैक्टिस करने पर ध्यान दीजिए। अब जब आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे चीजों को, फिर आप मॉडल टेस्ट अगर सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रीलिम्स पास करने की ये स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो कॉमन स्ट्रेटेजी है वो क्या है? पिछले प्रीवियस पेपर्स की स्टडी करना, अच्छे से उनको एनालिसिस करना, उनके जो ऑप्शंस हैं उनके आसपास हमें सारा कंटेंट तैयार करना, जो रिलेटेड, जो एंसिलरी कंटेंट है, जो सहायक ऑप्शंस में पूछे गए हैं, उन सबके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और उसके साथ साथ हमें अब हमारा अभ्यास निरंतर रखना। क्योंकि जब आप अभ्यास करके जाते हैं तो इसके 3 फायदे होते हैं। एक फायदा फर्स्ट ये होता है कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं। आप उस पेपर की जो, यदि पेपर का स्तर थोड़ा टाइट है, ठीक है, थोड़ा हार्ड पेपर बनाया गया है, तो आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं खोते हैं। आप हड़बड़ाते बिल्कुल भी नहीं है, आप शांत रहते हैं। और जब हम कॉन्फिडेंस में होते हैं, शांत रहते हैं, तो यकीन मानिए कि हमारे जो प्रश्न गलत होने होते हैं, 3-4 प्रश्न जहां हम कंफ्यूज होते हैं, वो भी हमारे सही हो जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपने मन को शांत करके पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, और उसको अटेम्प्ट करने के साथ साथ हमने जो पढ़ी है चीजें वो हमारे दिमाग में रहती है। क्योंकि जब हम पहली बार पेपर लिखते हैं तो हमें उस पेपर के ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन लगती है, लेकिन यदि हम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो हमारे आंसर, अर्थात हमारा जो हाथ है, हमारी जो कलम है, वो सीधी सही आंसर को टिक करती है। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो चीज है, जो फाइनल मैं बता रहा हूं आपको कि हमारी कलम सही आंसर को टिक करती है, ये आप अभ्यास करके जाइए, ये कला आप में निरंतर धीरे धीरे विकसित होती रहेगी। अब मित्रों, 5वीं बात आती है कि 1 महीने में लास्ट में अब ये हमारे लिए जंग ऐसी हो गई जहां पर करो और मरो, डू और डाई की स्थिति है, जहां पर हमें ये परीक्षा पास करनी है। तो हमारे अंदर ये जीतने की जो लालसा है उसके कारण से स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। तो इस तनाव में कभी कभी क्या होता है, हम स्ट्रेस में होने के कारण हमारा जो एक तरह से कंटेंट है, वो जो परफॉर्मेंस है, वो एक तरह से हमारा आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। हम हड़बड़ा जाते हैं, हम तनाव में रहते हैं, तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, या जो पढ़ते हैं वो हमारे एक तरह से दिमाग में नहीं उतर पाती है चीजें। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं मित्रों कि शांत रहिए। हमारा, आपने जो अभ्यास किया है, आपने जो पढ़ाई की है, उस पर विश्वास कीजिए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि यहाँ लगभग 18-20 हजार लोगों को पास किया जाएगा। तो आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर अच्छे से अभ्यास किया है, मेहनत की है, तो अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। आप उन 18,000 लोगों में आराम से आ जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपने रणनीतिक रूप से अपनी तैयारी की है। तो इस पूरी रणनीति में मैं आपको बताऊं कि जो स्ट्रेस है वो आपका तब कम होगा जब आप खुद मेहनत करेंगे। क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपके टारगेट पूरे होने से आप में मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन होगा वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, और कॉन्फिडेंस से आप लोग ऑटोमेटिक मोटिवेशन के इस विषय जो साइकिल है ये आपका रोटेट होने लगेगा, और आप ये दिल मांगे मोर, अर्थात दूसरे दिन उससे ज्यादा पढ़कर उससे ज्यादा गेन करके सोएंगे। तो इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं प्यारे मित्रों कि इस एग्जाम को पास करने के लिए, आरएएस प्री को पास करने के लिए हमारा जो सांचा है, वो सांचा क्या है, हमारे प्रीवियस पेपर। और प्रीवियस पेपर को आप इतने अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आप जब एनालिसिस करेंगे तो आई गारंटी इट एंड आई एम एश्योर्ड कि आपका 50% जो सिलेबस है वो उन पेपर्स के आसपास की है। तो आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, प्लस आप लोगों में कॉन्फिडेंस भी आएगा, और साथ ही आप लोग सही ट्रैक पर होंगे। तो इसके लिए अब मैं आप लोगों को पुनः एक बार शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और इस डिसेंट लर्निंग सीरीज का, चैनल का बहुत हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया आपसे रूबरू होने के लिए। और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं
कि इकोनॉमी का जो सेगमेंट है स्पेशली, तो उसके लिए आप 2 किताबें आती है हमारी डीएलएस पब्लिकेशन की, मेरी खुद की लिखी हुई है, उनको पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आने तय है और वहां से जब आपको प्रश्न मिलेंगे तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा पास करना और आसान हो जाएगा। तो आप लोगों को पुनः एक बार शुभकामनाएं, और आगे अग्रिम जो परीक्षा है उसमें पास होने के लिए मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।